मैंने 500 रुपये महीना से अपने करियर की शुरुआत की। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, अपितु मुझे केबल वाला ये कह के बुलाते थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी बात को इस रूप में लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। जिस कंपनी में मैं एसोसिएटेड था, रातों रात उस कंपनी को बंद कर दिया गया और उस समय एक चीज मेरी समझ में आ गई कि अगर हमें कंपनी को बचाना है तो पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बचाना पड़ेगा। अगर आप भी अपने स्किल्स को इंप्रूव करेंगे तो एक दिन राहुल और यामिनी का कॉल आपके पास में आएगा और आपको इसी प्रकार से ससम्मान कैमरे के सामने खड़ा किया जाएगा और आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपने स्किल्स को बहुत बढ़ाएंगे। फेम टॉक्स, ये डायरेक्ट सेलिंग है मेरी जान। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। मेरा जन्म हरियाणा के जींद जिले में हुआ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और उसके बाद में मैंने 500 रुपये महीना से अपने करियर की शुरुआत की एक प्राइवेट अध्यापक के रूप में। एक साल मैंने नौकरी की और एक साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार की कोई बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ी, मैं शहर गया और वहाँ पे जाके मैंने केबल टीवी का एक बिजनेस स्टार्ट किया। केबल टीवी का बिजनेस मेरे लिए नया था, कुछ करना चाहता था, मेहनत किया, उसको सीखा और बहुत जल्दी मेरे पास में बहुत अच्छा पैसा आने लग गया। मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन केबल टीवी के बिजनेस में मुझे संतुष्टि नहीं मिली और उसकी दो मुख्य वजह थी। पहली वजह थी कि वहाँ पे टाइम फ्रीडम नहीं था। दिन में भी काम करना पड़ता था, रात में भी हम लोग काम करते थे। कोई घर पे आके घंटी बजाता था कि भैया अभी केबल ठीक करके आओ। और दूसरी वजह थी कि वहाँ पे लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, अपितु मुझे केबल वाला ये कह के बुलाते थे। और दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि जब भी उसको बुलाया जाए उसके नाम के साथ में उसको बुलाया जाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी बात को इस रूप में लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। इन दो वजहों से मैं केबल टीवी के बिजनेस को नहीं करना चाहता था, लेकिन बिजनेस करना चाहता था। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। थ्रस्टी क्रो कहानी का ये मॉरल हम सब ने सुना है कि अगर आप जब भी किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो परमात्मा आपके सामने वैसी परिस्थितियां पैदा करता है कि वो आपको मिल जाती हैं। और वैसा ही मेरे साथ में हुआ जब मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ ऐसा काम करना है जिसमें पैसा भी हो, जिसमें टाइम फ्रीडम भी हो, जिसमें मान सम्मान भी हो। और उसी समय मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया और वहाँ पे पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग प्लान देखा। बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे डाउट्स थे। मुझे लगता था कि बगैर पैसे के बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता और डायरेक्ट सेलिंग में पैसा लगता नहीं है। मैंने ज्वाइन तो किया, लेकिन शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। लेकिन 3 महीने के बाद मेरे अपलाइन मुझे डायरेक्ट सेलिंग के एक सेमिनार में लेके गए और वहाँ देखने के बाद, बैठने के बाद मुझे पहली बार ऐसे लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना और उसके बाद मैंने इसको सीरियसली करना स्टार्ट किया। उतार चढ़ाव जिंदगी में भी आते हैं, व्यापार में भी आते हैं, मेरे साथ में भी रहा। पहले 2 साल मेरे बहुत संघर्ष वाले 2 साल रहे। पहले 2 साल का आउटपुट मेरे पास में ये था कि मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और उस समय मेरा एक ही सपना था कि 2 लाख रुपए का कर्जा मैंने डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमा के उतारना है। लेकिन जो नेटवर्क बना था, जो मैंने सीखा था और जब मैंने उसको लोगों को सिखाना स्टार्ट किया तो फिर डायरेक्ट सेलिंग एक चाइनीज बंबू की तरह काम करता है। जब ये तेजी के साथ में बढ़ता है तो इस स्पीड के साथ में बढ़ता है, देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वैसा ही मेरे साथ में हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे परिणाम मिलने लग गए, इनकम बढ़ने लग गई और 21 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एंजॉय कर रहा हूं। एक दौर ऐसा भी आया जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री
खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही थी, और वो दौर था 2011-12 का दौर। जिस कंपनी में मैं एसोसिएटेड था, रातों रात उस कंपनी को बंद कर दिया गया, और वही कंपनी नहीं, बड़े बड़ी नाम, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको डायरेक्ट सेलिंग की पायनियर माना जाता था, उनके सामने भी इश्यूज आए। और उस समय एक चीज मेरी समझ में आ गई कि अगर हमें कंपनी को बचाना है तो पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बचाना पड़ेगा। उस दौर में एक चीज समझ में आ गई कि अगर हमने अपनी कंपनी को चलाना है और बचाना है तो पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बचाना पड़ेगा। और 2013 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से एसोसिएशन से क्लोजली जुड़ गया, और मुझे सौभाग्य मिला DSTWA डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का। और उसके बाद में लगातार हम लोग डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते रहे। सबसे पहले हम गवर्नमेंट के पास में गए, हमने गवर्नमेंट को ये पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में लीगल है या इलीगल है, और हमारा जो ये काम है किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। हमने RTI लगाई, और फाइनली इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, और उसके बाद में 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई। गाइडलाइंस आ गई, लेकिन गाइडलाइन का कानून की दृष्टि से उतना बड़ा प्रभाव नहीं था। फिर हम लोगों ने और प्रयास किए, और फाइनली डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 28 दिसंबर को हमारे सामने आए। ये डायरेक्ट सेलिंग की एक बड़ी जीत थी, और उसके बाद में चीजें बदलती चली गई। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे खूबसूरत पहलू मुझे यह लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति अगर 5,000 रुपया महीना कमाना चाहता है तो 5,000 रुपया महीना कमाएगा, और जिस दिन उसको लगेगा कि मैं 50,000 रुपया महीना कमाने की काबिलियत रखता हूं और मुझे कमाना है, तो वो 50,000 रुपये पहुंच जाता है। और जिस दिन उसका माइंडसेट 5 लाख का होता है, वो 5 लाख रुपया महीना का पे पहुंच जाता है। बाकी जगहों पे इस प्रकार की संभावनाएं नहीं दिखती। अगर हम जॉब में हैं तो वहां आप कितना पाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको नहीं मिलता। कोई दूसरा तय करता है कि आपको कितनी पगार मिलनी चाहिए। जब हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं, उसमें भी अक्सर लिमिटेशंस आ जाती हैं। कहीं पूंजी की लिमिटेशन आ जाती है, कहीं कंपटीशन आ जाता है, दूसरी प्रकार की चीजें आ जाती हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक व्यक्ति जो चाहता है वो पा सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि उसे अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है, इतना मान सम्मान है कि दुनिया के बड़े बड़े स्टेज पे आपको बुलाया जाएगा, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे, लोग आपके लिए दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ है। लेकिन किसको मिलेगा? उसको मिलेगा जो अपनी योग्यता को, अपनी पात्रता को बढ़ाता चला जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग अपलाइन किया दूसरे लोगों की लग्जरी गाड़ियों को देख के मोटिवेट होते हैं, उनके लाइफस्टाइल को देख के मोटिवेट होते हैं। वो मोटिवेशन के लिए तो वो काम ठीक है, लेकिन हमें मेन रूट पे काम करना पड़ेगा, और जो मेन रूट है वो है हमारी स्किल्स। अगर हम अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, अपनी पात्रता को बढ़ाते जाएंगे, तो फिर बाकी सारी की सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हमें मिलती चली जाएंगी। डायरेक्ट सेलिंग की कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स हैं जिस पे हर व्यक्ति को खुद काम करना चाहिए और अपनी टीम को उन चीजों पे लाना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्टिंग स्किल्स, लोगों से कैसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे अपॉइंटमेंट लें, ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, कैसे आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, कैसे आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपके बिजनेस में आ तो रहे हैं, उनका प्रॉपर स्टार्टअप कैसे किया जाए। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स बहुत सारी हैं जो आपको करनी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए, और फेम टॉक्स इसी दिशा में एक प्रयास कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो दिग्गज लोग हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करता है,
वो बातचीत करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करते हैं और आपकी स्किल्स को बढ़ाने में एक सहायता हो जाती है। अगर आप भी अपने स्किल्स को इंप्रूव करेंगे तो एक दिन राहुल और यामिनी का कॉल आपके पास में आएगा और आपको इसी प्रकार से सहसम्मान कैमरे के सामने खड़ा किया जाएगा और आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी स्किल्स को बहुत बढ़ाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हमारे देश में बहुत बड़ा भविष्य है। WFDSA के अगर हम 2021 के डाटाज देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 1,80,000 मिलियन डॉलर के आसपास है और इसमें सबसे ज़्यादा काम अमेरिका कर रहा है, जिसका 2021 कैलेंडर ईयर में टर्नओवर 42,000 मिलियन डॉलर का रहा और हम 12वें स्थान पे हैं और हमारा टर्नओवर मात्र 3,219 मिलियन डॉलर का रहा है। अभी हम 12वें स्थान पे हैं, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि आगे हम बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेंगे, क्योंकि 3 साल का जो हमारा CAGR है वो 15.7% है और टॉप 12 कंट्रीज में हम लोग नंबर 1 में हैं CAGR की अगर बात हम लोग करते हैं तो बहुत तेजी के साथ ये इंडस्ट्री हमारे देश में बढ़ने वाली है। इस बढ़ती हुई इंडस्ट्री में आप अगर भागीदार बने रहेंगे, आप चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, एक सही कंपनी के साथ में लगातार काम करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ग्रो करेंगे। हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है। अभी हम दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी है और ऐसा अनुमान है कि अगले कुछ सालों में हम लोग 30वें नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे डायरेक्ट सेलिंग में हमारा ग्राफ भी बहुत बढ़ता चला जाएगा। अपार संभावनाओं से भरा हुआ ये बिजनेस है। मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे, मिलके इंडस्ट्री को और बेहतर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।